ठीक। तो आइए हम लोग इसको जो है, ये गुरु का साधन जो है, आज की तारीख में करते हैं। तो जैसा कि आज मालूम है आप लोगों को कि आज हमारे 22 तारीख है और 22 तारीख के आधार पर हम लोग आइए गुरु का साधन करते हैं। तो जैसे क्या होगा कि कोई भी ग्रह हम जब स्पर्श करेंगे, तो हमें सर्वप्रथम क्या होता है, इष्ट काल की आवश्यकता होती है। बिना इष्ट काल के हम क्या होगा, कोई भी ग्रह स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए देखिए हम लोग आप लोग अब तक देख ही चुके हैं कि हम लोग इष्टकाल बनाते हैं। तो अब इष्टकाल बनाने के लिए हम लोग क्या होगा, कोई समय निर्धारित करते हैं। तो आप लोग कोई बताइए, कोई भी समय बताइए आप लोग। कोई बता सकता है, कोई भी जिसके दिमाग में जो समय चल रहा है, कोई बताए। दिन में 1:11 शाम को मिनट 3। हाँ, दिन में 1 बज के 11 मिनट। हाँ, बहुत बढ़िया, 1:11 चलिए आइए हम लोग ले लेते हैं। ये दिन में 1:11 पे, ठीक है? तो ये दिन में देखिए आपका 1:11 यानी कि ये समय क्या हो गया हमारा, पीएम में हो गया आपका, है ना? तो अब इसका हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, आज के तारीख में इसका हम लोग इष्टकाल बनाएंगे, ठीक है? तो आज का देखिए जो सूर्योदय है आपका 5:37 है। तो ये समय हमारा क्या होगा, पीएम में है और ये 12:59 के क्या है, बाद है। तो इस अवस्था में क्या करेंगे हम लोग, जो समय है उसमें 12 जोड़ देंगे सबसे पहले। तो अब इसमें आइए हम लोग क्या होगा, 12 को जोड़ देते हैं। तो 12 जोड़ दिए तो क्या हो गया आपका, 13:11 हो गया आपका, है ना? अब इस 13:11 में से हमारा अगला कार्यक्रम क्या होता है, जिसमें हम लोग सूर्योदय को घटाते हैं। तो आज का सूर्योदय है 5:37 है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम 5:37 को घटा देंगे। अब देखिए क्या होगा आपका, 11 में से 37 नहीं जाएगा, यहाँ से हाफ ही लेंगे। तो आपका 60 प्लस 11 71 हो जाएगा। तो 71 में से 37 को आसानी से घटाया जा सकता है। तो ये देखिए आपका 11 में से 4 गया आपका, 7 गया, 4 हो गया आपका। और दूसरा अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका। तो 6 में से 3 गया आपका, 3 हो गया आपका, ये 34 हो गया। अब देखिए हमारा 12 हो गया, तो 12 में से आपका क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा आपका, ये 7 हो गया। तो ये 7 34 हमको क्या होगा, प्राप्त हो गया। ये 7 34 हमारा क्या हो गया आपका, कि जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर इतना घंटा इतना मिनट हो गया आपका, ठीक है? जैसे आपका सूर्योदय देखिए घटाने के बाद जो समय प्राप्त होता है, वह समय हमें ये दिखाता है कि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद क्या होगा, कितना घंटा कितना मिनट हुआ। तो ये जातक का जन्म सूर्योदय के बाद से क्या होगा, 7 घंटा 34 मिनट हुआ। अब इसका क्या करते हैं, इसको हम लोग घटी और पल में बदलते हैं। तो घटी और पल में बदलने का क्या तरीका हमारा है कि इसका हम लोग 2.5 गुना कर देते हैं। तो 2.5 गुना करने के लिए देखिए आपका क्या होगा, ये 7 34 हो गया आपका, और 5 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है, यानी कि 3 30 हो गया आपका, और 34 का आधा क्या हो गया आपका, 17 हो गया आपका। या आज डायरेक्ट आप चाहें तो यहीं पे 3 आपका 30 और 17 45 भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आप कर लीजिए, ठीक है? तो आप देखिए आपका 4 4 8 7 15 को 5 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका। फिर चले हम लोग, तो 3 3 6 3 9 1 10, और 10 उधर से 1 मिला था, क्या हो गया हमारा, 11 हो गया आपका, 115 हो गया, है ना? और इधर जोड़ देते हैं तो देखिए 7 7 14 3 17 हो गया आपका। तो 17 आपका 115 हो गया आपका। तो 115 हमारा क्या होगा, 60 से ज़्यादा है, तो इसमें से हम 60 घटा देंगे। तो ये देखिए आपका वो जो आएगा लब्ध, हम उसको इधर जोड़ देंगे और ये 55 आपका शेष बच जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आपका 18 55 क्या हो जाएगा आपका, इष्टकाल हो गया आपका। ठीक है? ये हमारा 18 55 क्या हो गया, इष्टकाल हो गया। अब इसे हम कहीं क्या होता है, नोट कर लेते हैं कि हमारा इष्टकाल कितना आया था। ये देखिए हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ हमें, ये आपका 18 55 प्राप्त, है ना? अब अगला हमारा कार्यक्रम क्या होगा, कि इसे फिलहाल हम हटा देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि आप दिनांक के भी आधार पर कर सकते हैं, तिथि के आधार पर कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें आज के तिथि की, तो आज हमारी क्या होगा आपका, देखिए पंचमी तिथि है। तो पंचमी तिथि है, इसमें देखा जाए तो षष्ठी तिथि का कहीं न कहीं क्या होगा, हानि हो रहा है, ठीक है? आप देखेंगे पंचांग में। तो आप चाहें तो पंचमी, और देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, आप लोगों को हम क्लियर भी कर देते हैं।
कि जैसे मान लीजिए कि जब हम तिथि के बारे में बता रहे थे आप लोगों को कि 6 तिथि के बारे में, तो उसमें हम कह रहे थे कि देखिए तिथि पूरी तरह से 6 नहीं होती है। लेकिन जब हम यहाँ तिथि की बात करके पंचांग में आप देखेंगे, तो 5 के बाद सीधे आपको 7 लिख दिया गया है। तो ये 7वीं तिथि आपको दिया और 5वीं तिथि दिया है। तो जब हम चालन ज्ञात करेंगे, तो ये 5 और 7 का कॉम्बिनेशन लेके करेंगे। हम 6 का यहाँ कोई ज़िक्र नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कार्य क्या होता है, तिथि का केवल मापक के आधार पर होता है। तिथि की क्या होगा, वैल्यू से हमको यहाँ कोई लेना-देना नहीं होता है। ठीक है? तो अब ये मत आप जैसे परेशान होइएगा कि भई 5वीं तो आज है, 6वीं कल होनी चाहिए नियमतः, लेकिन 6वीं तिथि का क्या होगा? 6 हो रहा है, षष्ठी का 6 हो रहा है, तो हम इसमें 7 और 5 का ही कॉम्बिनेशन करके चलेंगे आपका। तो देखिए आपका लिख सकते हैं यहाँ, ये आपका ये सप्तमी का औदई गुरु। ठीक है? हम क्या होगा, यहाँ सप्तमी का नोट करते हैं। तो देखिए सप्तमी का जो है आपको जो दिए हुए हैं गुरु महाराज जो हैं 2-25-59 देखिए 2-25-59 ये आपका 59 ये 0 हो गया। ये देखिए ये जो मान है आपका अलग-अलग पंचांगों में कुछ अलग-अलग हो सकता है। लेकिन संभवतः आपका राशि में और आपका अंश में अंतर नहीं आ सकता है, काला-विकला में कुछ अंतर आ सकता है। और फिर हम क्या होगा यहाँ पंचमी का ले लेंगे। देखिए पंचमी का हम लोग ले लेते हैं और दे गुरु। इस अवस्था में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी षष्ठी तिथि का क्षय हो रहा है। तो ये देखिए आपका 2-25-53-13 है। 2-25-53-13 ये आपका देखिए 53 ये 13 में प्राप्त हो गया। ठीक है? अब हम क्या करते हैं इसको अगला कार्यक्रम में इसको घटाते हैं। तो सीधी सी बात है कि शून्य से 13 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से हाफ़ी लेंगे तो 60 हो जाएगा आपका और 60 में से 13 को यदि आप निकाल देते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होगा? 47 प्राप्त होगा। अब देखिए ये आपका 59 था, 1 दे दिया, तो क्या बचा 58 हो गया और 58 में से 53 निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका कहीं न कहीं 5 बचेगा आपका। ये देखिए आपका 25 में से 25 गया 0, 2 में से 2 गया आपका 0। ये हमको क्या होगा जो 5-47 प्राप्त हुआ, ये गुरु का क्या हो गया चालन हो गया आपका, या इसको गति भी हम लोग बोलते हैं। ये आपका चालन हो गया आपका। अब इस चालन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा अगला कार्यक्रम होता है कि हम लोग इष्ट काल से गुणा कर देते हैं। तो हमारा देखिए इष्ट काल क्या है आपका 18-55 है। इस 18-55 को हम लोग क्या होगा यहाँ गुणा कर देंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या होगा आपका कि 55 में 47 का गुणा करेंगे। तो मान लीजिए यदि हमको 55 में 47 में गुणा करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसको हम अलग से भी लिख के देखिए कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 47 लिख लिए या 55 लिख दिए या इसका आप मोबाइल से भी गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आपका 5 पचे 35 हो गया आपका। 5 चौके 20 और 3 आपका 23 हो गया आपका। फिर आपका चले हम लोग उसी तरह पे, तो ये आपका 7 पचे 35 हो गया आपका और 5 चौके 20 और 3 आपका 23 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए 5, 5 3 8, 3 2 5 2 ये आपका 25 85 हो गया आपका। तो अब यहाँ क्या होगा, ये चाहें तो आप 25 85 को लिख दीजिए या लिखना ही पड़ेगा। ठीक है? फिर उसी तरह से हम देखिए क्या होगा कि ये 55 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आसानी से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपका 5 पचे 25 को 5 हाथ में लगा 2 हो गया आपका और फिर 5 पचे 25 और 2 आपका 27 हो गया आपका। ठीक है? अब हम क्या करेंगे 18 का गुणा जो है किसमें करेंगे 45 में करेंगे। तो 18 का टेबल लगभग याद ही रहता है। तो देखिए आपका 18 पाते कितना होता है आपका 126 हो गया आपका। तो 126 को यहाँ 6 लिख देंगे, हाथ में लगा कितना आपका 12 हो गया। और फिर देखिए हम लोग 18 चौक क्या होता है आपका 72, 72 में आप 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा आपका। ये 84 होगा और फिर 18 में 5 का गुणा करेंगे तो 18 पचे आपका कितना हो गया 90 हो गया। अब देखिए हमें क्या होगा, यहाँ मिला 25 85 ये पुनः जोड़ देते हैं 6 5 11 को एक हाथ में लगा 1 हो गया, 7 4 11 एक 12 को 2 हाथ में लगा
तो 10 एक आपका 11 हो गया और ये आपका 90 हो गया। तो अब हम 25 85 को क्या करेंगे? या 25 85 में देखिए 60 से भाग दिया जाता है, तो ये आपका 4 बार जा सकता है पहले, 6 चौके 24 कितना होगा? 240 1 8 5 185 हो गया, तो 36 18 3 बार 180 चला जाएगा आपका, ये 5 हो गया। तो ये देखिए 43 जो हमको प्राप्त हुआ, इस 43 को हम यहाँ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो देखिए कितना हो गया? 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 11 64 हो गया आपका। तो पुनः हम 11 64 में क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे, ठीक है? तो आइए हम इसी तरह से 11 64 में भी 60 से भाग दे देते हैं। ये देखिए आपका 11 64 हो गया आपका, इसमें आप 60 से भाग दे दीजिए। तो पहले देखिए आपका एक बार जाएगा 60 एका में 60, ये 6 हो गया आपका और 11 में से 6 गया 5 हो गया और यहाँ 4 हो गया आपका। तो ये 564 हो गया, तो 564 में यदि हम 60 का भाग देंगे तो 6 नवा 54, यानी कि कितना हो गया आपका? 540 हो गया आपका। तो 2 और 4 24 हो गया। तो ये देखिए हमको क्या होगा? लब्धि 19 मिली। अब इस 19 को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ जोड़ देंगे, देखिए। 19 को यदि जोड़ दीजिएगा, 9 हो गया, 9 1 10 यानी कि 109 हो गया आपका। तो अब इस 109 में पुनः हम क्या करेंगे? 60 से आइए भाग देते हैं। तो ये देखिए 109 में आप 60 से भाग दीजिए। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 60 एका में 60, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारा देखिए भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ? देखिए लास्ट वाली लब्धि का जो भागफल हो गया आपका 1 हो गया आपका और जो आपका शेष हो गया आपका वो कितना हो गया? 49 हो गया आपका। देखिए भागफल बराबर हमारा 1 हो गया और शेष बराबर 49 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि चूँकि आज हमारी तिथि पंचमी है, तो हम पंचमी का ही गुरु जो है पुनः यहाँ नोट करेंगे। देखिए, ये पंचमी का गुरु या ये गुरु भी हो सकते हैं। ये आपको कितना है? देखिए 2, 25, 53, 13, ठीक है? अब इसमें हम क्या होगा? 1 49 को जोड़ देंगे, तो जो एक लब्धि होती है वो कला में जोड़ा जाता है, जो शेष होता है उसको विकला में जोड़ा जाता है। तो ये देखिए आपका 9 3 12 को 2 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका और 4 1 5 1 6 यानी 62 हो गया आपका। अब हम 62 को 2 लिख देंगे और इधर 1 लगेगा, तो 3 1 4 1 5 यानी कि 54 जो उधर से 1 मिला था 55 हो गया आपका और ये बाकी आपका 25 और 2 जो का त्यों रह जाएगा आपका। तो इस प्रकार से 2 हमारी क्या हो गई? राशि हो गई। ये 25 क्या हो गया आपका? अंक हो गए। ये आपके कला हो गए और ये साथ ही क्या हो गया आपका? विकला हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से अस्पष्ट गुरु जो है ये प्राप्त होते हैं। 2 रास, 25 अंश, 55 कला, 2 विकला। यानी कि यहाँ 2 रास का मतलब क्या होगा कि गुरु अपनी 2 रास को पूरा कर चुके हैं। तीसरी रास में गोचर यानी कि इस वर्तमान समय में जो गुरु हैं वो किस रास में गोचर कर रहे हैं? तो गुरु मिथुन में। मिथुन रास में गोचर कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अब आइए थोड़ा-सा ये तो गुरु स्पष्ट हो गए, तो कुछ गुरु से हम लोग आइए कुछ और चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये हम चर्चा करेंगे इसमें देखिए, कि आपका जो गुरु होते हैं, वो किस राशि में कितने अंक पर उच्च के होते हैं? कोई बता सकता है? देखिए, ये जो हमारे गुरु होते हैं, वो कर्क राशि में जो होता है, देखिए जो कर्क राशि हो गई यानी कि चौथी राशि हो गई, ये कर्क राशि में गुरु क्या होते हैं आपके? उच्च के होंगे। ठीक है? और उच्च के साथ-साथ कितने कितने अंश पे क्या होगा? कर्क राशि में गुरु उच्च पे होते हैं, तो ये देखिए आपका क्या होगा? ये 5 अंश पे जो होता है कर्क राशि में गुरु उच्च पे होते हैं। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए यदि हम जानना चाहते हैं कि कर्क किस राशि में गुरु क्या होगा? नीच के होते हैं, तो ये भी हम क्या होगा? आसानी से लगा लेते हैं। अब देखिए जो हमारी जी बताएँ? मकर में नीच के होते हैं। किसी ने कुछ कहा? मकर राशि में नीच के होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये देखिए आपका गुरु हमारे क्या हो गया? ये आपका मकर राशि में ये आपके मकर राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में कितने पे नीच के होते हैं? तो 3 अंक पे नीच के होते हैं, ठीक है?
ये देखिए आपका जो है, ये मकर राशि में क्या होता है? नीच के होते हैं, ठीक है? ये आपके गुरु के देखिए उच्च और नीच हम लोग जान गए, ठीक है? अब हम आते हैं देखिए इसमें दूसरा ये चीज़ देखा जाए कि साथ ही साथ ये हम जानने का प्रयत्न करें कि गुरु किस-किस भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है? माने कौन-कौन से भाव के ये कारक ग्रह गुरु जो माने गए हैं। तो आइए थोड़ा-सा इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो गुरु हमारे हैं ये देखिए आपके क्या होगा, ये दूसरे भाव के जो है, ये कारक ग्रह गुरु माने जाते हैं। दूसरे भाव की यदि हम बात करें, बात जो है, तो ये 5वें भाव के भी जो है, ये माने जाते हैं कारक ग्रह। देखिए दूसरा भाव हो गया आपका, 5वां भाव हो गया आपका, 5वें भाव के बाद यदि हम आते हैं, तो ये देखिए आपका 10वां और 11वां दोनों होता है। देखिए 10वें भाव हो गया आपका और साथ-साथ 11वें भाव हो गया। तो ये देखिए आपका क्या होगा, इन भावों के बीच गुरु क्या होता है, ये कारक ग्रह होते हैं। तो दूसरा भाव हमारा क्या है? कोई बता सकता है कि दूसरे भाव को कौन-सा भाव कहा जाता है? जी, धन का भाव। दूसरे भाव को धन धन भाव बोलते हैं, ठीक है? तो धन भाव के भी कारक ग्रह क्या होता है? गुरु होते हैं। अब 5वां भाव बता सकते हैं कोई कौन-सा किस भाव क्या होता है? 5वें भाव का नाम क्या है? शिक्षा और संतान का संतान पुत्र के संतान के लिए। मैंने खास करके संतान पे इस पे चर्चा की जाती है। ये देखिए हमारे क्या होगा, ये संतान के भी कारक क्या होता है? गुरु होते हैं। 10वां भाव क्या होता है? बता सकता है कोई? कर्म का होता है गुरुजी। बहुत बढ़िया, कर्म भाव होता है। तो ये कर्म भाव के भी क्या होता है? कारक ग्रह गुरु ही होते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है? 11वां भाव को हम लोग क्या बोलते हैं? आय भाव बोलते हैं, है ना? तो ये आय भाव के भी कारक ग्रह क्या होता है? गुरु ही होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, तो ये 4 भाव के कारक जो है ग्रह गुरु होते हैं। दूसरा ये भी है हमारे पास जो है कि जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं, किसी का भी यहाँ कुंडली पे विचार करते हैं, तो यदि कहा जाता है कि किसी भी कुंडली में कितना भी जैसे क्या होगा उसकी कुंडली खराब हो, यदि गुरु केंद्र में रहे, कहीं भी केंद्र में नहीं आपका 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर या त्रिकोण में भी ले सकते हैं 5 और 9। तो यदि गुरु हमारे क्या होंगे 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में इन जगहों पर कहीं भी गुरु रहते हैं, तो यदि उसकी कुंडली कितनी भी खराब हो व्यक्ति की, जहाँ तक कितनों भी लगे कि ये परेशानी होगा, तो भी उसका जीवन में कुछ नहीं खराब होगा, वो अच्छा करेगा ही करेगा जो है, ठीक है? इसमें कुछ देखिए गुरु का क्या होगा, जैसे अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि जैसे कुछ कुंडली में जो मंगल दोष वगैरह रहता है, तो ये कहा जाता है कि यदि गुरु उच्च के रहते हैं, तो भी आपका मंगल दोष की समाप्ति हो जाती है। माने इसके बारे में भी कहा गया है। तो ये देखा जाए तो कुंडली में गुरु का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो खास करके देखिए यदि हम बात करें, तो हमारे शुभ ग्रह देखा जाए तो मुख्य से 3 ही होते हैं, माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन शुभ ग्रह में 3 ही आते हैं। गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए और ये देखिए अब क्या होता है जो उच्च के चंद्रमा होते हैं, ये हमारे शुभ ग्रह माने गए हैं। बाकी सब क्या होगा, पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये देखिए जो गुरु हैं आपके, कोई भी जातक की कुंडली में यदि अच्छे स्थान पर बैठे रहते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमको क्या होगा, अच्छा प्राप्त ही होता है, ठीक है? तो ये देखिए हमारा गुरु से संबंधित चीज़ हो गया आपका। यदि आप लोग इसके साधन से यदि कोई आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आसानी से आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी, हाँ जी, बताएँ। जैसे ये अभी दूसरा भाव, 5वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव के बारे में आपने बताया गुरु के संदर्भ में। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा सा इसको और भी स्पष्ट करेंगे तो बहुत अच्छा थोड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जैसे इसको तो हम थोड़ा-सा यहाँ स्पष्ट कर ही देते हैं। बाद में हम लोग जन्मांक चक्र भरेंगे तो वहाँ भी देखिए ये आपका स्पष्ट कर देखिए। जैसे कहा जाता है कि हर जो घर होता है, उसका कोई न कोई क्या होता है कारक ग्रह होता है। देखिए इसका अभी हम आप लोगों का एक चार्ट भी है, ठीक है? उसको हम तुरंत अभी जैसे क्लास खत्म हो रहा है तो हम भेज दे रहे हैं आप लोगों को कि कौन-सा ग्रह किस भाव का कारक होता है। तो ये देखिए क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि इसका कारक ग्रह है, माने जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे हर ताला की एक स्पेसिफिक चाबी होती है,
और उसी चाबी से वो ताला खुलता है। तो उसी तरह से कहा गया है आपका कि जो भाव है, ठीक है, उस भाव में एक कारागृह बैठा हो, तो उस भाव की एक चाबी होती है और ये चाबी क्या करती है, उस ताले को खोल देती है। माने यहाँ ताला का मतलब कहीं न कहीं क्या होगा, जातक के भाग्य से संबंधित चीजें होती हैं, ठीक ना? तो ये कहीं न कहीं क्या होता है कि यदि इन जगहों पर गुरु रहे जो है, तो उस जातक का उससे संबंधित भाव, जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा भाव हमारा धन भाव है। यदि धन भाव में गुरु बैठे हैं, तो देखा जाए तो जातक को क्या होगा, गुरु धनवान बनाएँगे। दूसरा बात यदि मान लीजिए कह जाए कि यदि क्या होगा, गुरु 5वें भाव में बैठे, तो जातक को क्या होगा, संतति की उत्पत्ति होगी, माने वो संतान विहीन नहीं हो सकता, ठीक है? तो यदि 10वें का यदि कर्म भाव बैठे हैं, तो उसको कहीं न कहीं क्या होगा, गुरु के कारण वो अच्छा कर्म करेगा, जिससे उसको क्या होगा, ऑटोमेटिक अच्छी आय भी प्राप्त होगी, ठीक है? तो ये यदि गुरु इन भाव में बैठे हैं, तो इनसे संबंधित चीज़ों को कहीं न कहीं क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। देखिए, गुरु ही नहीं, जिस भाव का जो कारक ग्रह रहता है, यदि वो उस भाव में बैठा है, तो उस भाव को अच्छा ही करता है। जैसे यदि हम लोग देखे थे कि तीसरे भाव का जो कारक ग्रह मंगल होता है, ठीक है? तीसरे भाव का कारक ग्रह क्या होगा? मंगल हो गया। यदि मंगल आपके तीसरे भाव में है, तो कहीं न कहीं वो क्या होगा? अच्छा फल देगा ही यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, हमको शुभ ग्रहों से केवल मतलब नहीं होता है कि जिस भाव का जो कारक ग्रह है, यदि उस भाव पर बैठ गया या उस भाव पर उसकी कहीं से दृष्टि पड़ गई, दोनों बातें होती हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक ये भी चीज़ बात कही गई है कि एक तो तरीका है कि यदि ग्रह खुद बैठा हो और दूसरा ये भी है कि यदि उससे ग्रह की कहीं क्या होगा, आपका दृष्टि पड़ गई, तो भी क्या होता है कि उससे संबंधित उस चीज़ का क्या होगा, शुभ फल देता ही देता है। ठीक है? तो ये देखिए हमारा क्या हो गया आपका, यहाँ से संबंधित कारक से संबंधित यही होता है कि हर ताले की जैसे स्पेसिफिक चाबी होता है, उसी तरह से हमारे 12 भावों के भी क्या होता है कि हर भाव के कोई न कोई क्या होता है, कारक ग्रह होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी चीज़ है कि किसी-किसी भाव के देखिए क्या होता है, एक कारक ग्रह है, किसी के 2 भी हैं। लेकिन यदि आप क्या होगा 10वें भाव पर आएँगे, तो 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं। कौन-कौन है आपके? सूर्य, बुध, गुरु और शनि है। ठीक है? तो ये चारों में से यदि कोई रहेगा इस भाव में, तो कहीं न कहीं क्या होगा, उस जातक को अच्छा फल देगा ही देगा जो है। इसका देखिए मतलब यही माने खास करके एक माने मोटा-मोटी कहा जाए तो अर्थ यही निकल के आता है। ठीक है? गुरु जी अगर गुरु जो है 9वें भाव में हो? हाँ, गुरु देखिए आपका 9वें भाव में हो, यानी कि 9वाँ भाव हमारा क्या है? धर्म भाव है। देखिए इसमें एक चीज़ छूट गया है आपका, ये गुरु आपके 9वें भाव के भी कारक ग्रह होते हैं। देखिए इसमें आपका एक 9वाँ भाव छूट गया है यहाँ। ठीक है? तो 9वें भाव को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म भाव बोलते हैं। तो धर्म भाव के भी कारक ग्रह क्या आता है? ये गुरु होते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ छूट गया था, आपने अच्छा किया याद दिला दिया। तो यदि क्या होगा कि 9वें भाव में क्या होगा कि घर में यदि गुरु बैठे हों, तो जातक को क्या होगा, धर्म संबंधित कार्यों में उसको अग्रणी करेंगे। माने वो जातक ऑटोमेटिक क्या होगा, धार्मिक होगा। ठीक है? यदि देखिए अब यहाँ एक बात और होती है कि जो हमारा 9वाँ घर है आपका, ये त्रिकोण का होता है। तो यदि कहा गया कि त्रिकोण में यदि गुरु बैठे हैं, तो उसका कहीं न कहीं जातक को बहुत अच्छा क्या होगा, आपका धार्मिक रूप से प्रवृत्त बना। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी कही गई है, यदि गुरु के ऊपर मान लीजिए किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो धार्मिक में उसकी धार्मिकता में क्या होगा, कुछ कमी भी आ सकती है। ये भी मैंने बात ध्यान रखना है कि जैसे हम ये क्या होगा कि गुरु यदि क्या होगा 9वें भाव में बैठे हैं, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जातक क्या होगा, धार्मिक होगा आपका। ये बात तो सत्य है, इसमें कोई आपका संशय नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए कि 9वें भाव पर सप्तम दृष्टि क्या होगा, किसी पाप ग्रह की पड़ जा रही, किसी क्रूर ग्रह की पड़ जा रही है, तो कहीं न कहीं उसके क्या होगा कि वैल्यू में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम क्या होगा 100% क्या होगा अधार्मिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वो जातक कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का होगा ही होगा। ठीक है?